क्या सच में एक किताब किसी का पूरा जीवन बदल सकता है? बने रहिए इस वीडियो में। बताते हैं उस हकीकत को जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस चेतना की है जो शब्दों से जन्म लेती है और फिर एक आंदोलन बन जाती है। क्रांति का ऐसा बीज जो दिल में एक जागृति पैदा करती। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांसी राम साहब जी एक सरकारी नौकरी कर रहे थे। जीवन सामान्य था, नौकरी सुरक्षित थी और जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन उनके हाथों में जाति का विनाश नाम की वह ऐतिहासिक पुस्तक आ गई जिसे भारत के महान शुभचिंतक, सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। माननीय कांसीराम साहब ने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें लगा जैसे वे केवल एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सदियों से दर्द और अन्याय का इतिहास उनके सामने खुल रहा है। हर पन्ना समाज की कठोर सच्चाइयों को उजागर कर रहा था। उसमें बताया गया था कि किस तरह जाति व्यवस्था ने लाखों करोड़ों लोगों से उनका हक, अधिकार, सम्मान और इंसानियत छीन ली। जैसे जैसे वे पढ़ते गए उनका दिल और भारी होता गया, शब्द उनके भीतर उतरते चले गए। कहा जाता है कि एक ऐसा समय आया जब वे खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके सामने एक सवाल खड़ा हो गया। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का हर क्षण समाज को जगाने में लगा दिया, ये सोचकर कि क्या मैं अपने आराम और नौकरी के लिए जी रहा हूँ। उस रात शायद कांसीराम साहब के भीतर एक नई चेतना जन्म ले चुकी थी। बाबा साहब के शब्दों ने उन्हें मन में ऐसी आग जला दी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने वह निर्णय लिया जो बहुत कम लोग ले पाते हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी, निजी सुख सुविधाएं और व्यक्तिगत जीवन तक को पीछे छोड़ दिया और पूरा जीवन बहुजन समाज को जगाने के लिए समर्पित कर दिया। समय के साथ वही कांसीराम साहब लाखों करोड़ों के आत्मसम्मान की आवाज बन गए। उन्होंने समाज को यह समझाया कि अधिकार मांगने से नहीं, जागरूकता और संगठन से मिलते हैं। कभी कभी इतिहास तलवारों से नहीं बदलता, कभी कभी एक किताब किसी इंसान के दिल में ऐसी आग जला देती है जो पूरे समाज को जगाने की ताकत बन जाती है।